जादुई सोने की गुफा। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में लोगों का जाना मना था, क्योंकि वहां के बुजुर्गों का मानना था कि जंगल में जादुई शक्तियां रहती हैं। गांव का एक लड़का, अर्जुन, बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसने कई बार जंगल के बारे में कहानियां सुनी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ये सच है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह जंगल के रहस्य को खुद सुलझाएगा। सुबह सुबह वह अपनी लाठी और खाने पीने का सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में चलते चलते वह एक बड़ी चमचमाती चट्टान के पास पहुंचा। चट्टान के बीच में एक दरवाजा था, जिस पर अजीब अजीब से चिन्ह बने हुए थे। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा और जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक गुफा थी, जो सोने और रत्नों से भरी हुई थी। गुफा इतनी चमकदार थी कि अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। वहां एक पुराना ग्रंथ रखा हुआ था। अर्जुन ने ग्रंथ खोला तो उसमें लिखा था, यह धन केवल उसी के लिए है जो दूसरों की भलाई के लिए इसका उपयोग करेगा। अर्जुन को यह समझते देर नहीं लगी कि यह गुफा सिर्फ एक परीक्षा है। वह गांव वापस आया और उसने वहां के जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए गुफा का खजाना इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ ही समय में गांव समृद्ध हो गया। लेकिन गुफा के रहस्य को अर्जुन ने कभी किसी और को नहीं बताया। उसका मानना था कि असली जादू सोने में नहीं, बल्कि इसे सही कामों में लगाने में है। इस तरह अर्जुन की बहादुरी और नेकदिली की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग उसे आदर और सम्मान के साथ याद करते रहे। अर्जुन ने सोने की गुफा से जो शिक्षा पाई, उसने उसे और भी विनम्र और दयालु बना दिया। लेकिन गुफा का रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ था। कुछ वर्षों बाद जब अर्जुन गांव के एक बड़े नेता बन गए, तो उन्हें एक सपना आया। सपने में उसी गुफा का दरवाजा दिखा और एक आवाज सुनाई दी, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अर्जुन ने सपने को गंभीरता से लिया और अगले दिन फिर से जंगल की ओर निकल पड़ा। वह गुफा के पास पहुंचा और देखा कि गुफा का दरवाजा फिर से खुला हुआ था। लेकिन इस बार अंदर कुछ और ही नजारा था। सोने और रत्नों की जगह गुफा खाली थी। बीच में एक चमचमाती मूर्ति थी, जो बोलने लगी, अर्जुन, इस बार तुम्हें लालच और मोह की परीक्षा देनी होगी। अगर तुम इस मूर्ति को बाहर ले जाने की कोशिश करोगे, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसका महत्व समझकर इसे यहीं छोड़ दोगे, तो तुम्हें एक और बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। अर्जुन सोच में पड़ गया। मूर्ति इतनी खूबसूरत थी कि उसे गांव में ले जाकर प्रदर्शित करने का विचार आया। लेकिन फिर उस आशीर्वाद मिलेगा। अर्जुन सोच में पड़ गया। मूर्ति इतनी खूबसूरत थी कि उसे गांव में ले जाकर प्रदर्शित करने का विचार आया। लेकिन फिर उसने मूर्ति के शब्द याद किए। उसने ठान लिया कि वह इसे वहीं छोड़ देगा। उसने मूर्ति के सामने प्रणाम किया और कहा, मैं इसे किसी के लाभ के लिए भी ले जाऊं, तो यह गलत होगा। यह यहीं सुरक्षित है। जैसे ही अर्जुन ने यह कहा, पूरी गुफा प्रकाश से भर गई। एक दिव्य देवदूत प्रकट हुआ और बोला, तुमने अपनी निस्वार्थता और सच्चाई से यह परीक्षा भी पास कर ली। अब इस गुफा का सारा धन और जादुई शक्ति तुम्हारे गांव की भलाई के लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी। गुफा ने फिर से अपना स्वरूप बदल लिया और हर जरूरतमंद के लिए एक रहस्यमय खजाना बन गई। लेकिन यह खजाना केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलता जो सच्चे और ईमानदार इरादों से आते। अर्जुन ने यह बात अपने गांव वालों को समझाई और गुफा का उपयोग केवल भलाई के कार्यों के लिए होता रहा।
अर्जुन ने गुफा के रहस्यों को सुलझाकर उसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। गांव खुशहाल हो गया और हर कोई अर्जुन की बुद्धिमत्ता और ईमानदारी की प्रशंसा करता। लेकिन गुफा का असली रहस्य अभी भी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह लंबा, दुबला-पतला और अजीब दिखने वाला था। उसने अर्जुन से कहा, तुमने गुफा का उपयोग अच्छे कामों के लिए किया है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह गुफा कब तक तुम्हारे साथ रहेगी? अर्जुन चौंक गया। उसने सोचा कि गुफा तो हमेशा गांव के लिए उपलब्ध रहेगी। लेकिन अजनबी ने कहा, गुफा का अंतिम रहस्य तभी खुलेगा जब तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना करोगे। अर्जुन ने यह चुनौती स्वीकार की और पूछा, मुझे क्या करना होगा? अजनबी ने जवाब दिया, गुफा में जाओ और सबसे अंधेरे कोने में प्रवेश करो। वहां तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। अगर तुम हार गए तो गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन अगर तुम जीत गए तो गुफा का सारा ज्ञान और शक्ति तुम्हारी हो जाएगी। अर्जुन गुफा में गया। अंधेरे कोने में पहुंचते ही उसने देखा कि चारों ओर घना अंधेरा फैल गया है। अचानक उसने अपने परिवार और गांव को संकट में देखा। उसे लगा जैसे वह सब कुछ खो देगा। उसका सबसे बड़ा डर सामने था, अपनों को खोने का डर। अर्जुन ने खुद को संभाला और सोचा, यह केवल मेरा डर है। अगर मैं इसे स्वीकार कर लूं और इसका सामना करूं, तो यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने गहरी सांस ली और जोर से कहा, मैं अपने डर को स्वीकार करता हूं, लेकिन यह मुझे रोक नहीं सकता। जैसे ही उसने यह कहा, अंधेरा गायब हो गया। एक रोशनी फैल गई और गुफा फिर से चमकने लगी। गुफा के बीचों बीच एक शिलालेख प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था, सच्चा साहस अपने डर को स्वीकार करना और उससे पार पाना है। गुफा की सारी जादुई शक्ति अर्जुन के गांव के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई। अब गुफा केवल अर्जुन और उसके गांव वालों की मदद के लिए थी। वह गांव समृद्ध और खुशहाल बन गया और अर्जुन की कहानी हर पीढ़ी को सिखाई जाती रही। कहानी से सीख, धन और शक्ति का सही उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना ही सच्चा जादू है। सच्चाई, निस्वार्थता और मोहमुक्त जीवन ही इंसान को असली संपदा तक पहुंचा सकता है। अपने सबसे बड़े डर का सामना करना ही सच्चे साहस और सफलता की कुंजी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।